हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल दी अभिजीत अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 10th वीडियो 9 वीडियो ऑलरेडी मैं जैकोबियन पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ और वीडियो को वॉच करें, फिर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जैकोबियन ऑफ फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास थ्योरम क्या दिया है, u1, u2 आर फंक्शंस ऑफ y1, y2 एंड y1, y2 आर फंक्शंस ऑफ x1 एंड x2। देन हमको प्रूफ क्या करना है, डेल u1, u2 अपॉन डेल x1, x2 इक्वल्स टू डेल u1, u2 अपॉन डेल y1, y2 इंटू डेल y1, y2 अपॉन डेल x1, x2। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। मतलब हमको ये प्रूव करना है इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो, बात वही हुई, ठीक है। अब हमको पता है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, डेल क्या लिख सकते हैं, u1 को पकड़िए, मैं बताया था आपको डिटरमिनेंट के रूल से गलत लिख दिया। u1 को पकड़िए तो लिखेंगे डेल u1 ओवर डेल x1, फिर इसको u1 को ही पकड़ेंगे डेल u1 ओवर डेल x2 लिख देंगे, और फिर हम u2 को पकड़ेंगे और x1 और x2 के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो डेल u2 ओवर डेल x1 और फिर डेल u2 ओवर डेल x2 लिख देंगे, ठीक। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब इक्वल टू लगाइए और फिर ये वाला तो रिपीट कर देंगे, फिर यही वाला मैं रिपीट कर दिया हूँ तो लिखा नहीं हो, ठीक। अब मैं इन सब की वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा। जो ट्रिक बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, वैसे निकालेंगे तो आपको कभी भी नहीं दिक्कत होगा, ना याद करना पड़ेगा, ठीक। ध्यान से देखिए, हम डेल u1 ओवर डेल x1 निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो निकालेंगे हम डेल u1 ओवर डेल x1 है। हमारे पास क्या दिया, u1 किसका फंक्शन है, u1 इज ए फंक्शन ऑफ y1 का भी है, y2 का भी है, ठीक। u1 y1 का भी फंक्शन है और y1 का भी फंक्शन है और y2 का भी फंक्शन है। u2 किसका फंक्शन है, y1 का भी है और y2 का भी है। तो u1 को दो लोग का फंक्शन है ना, u1 दो लोग का फंक्शन है, तो इसको ध्यान से लिखिए, कुछ इस तरह से लिखिए, डेल u1, फिर से यहाँ पे ये करिए, फिर डेल x1, यही बात लिखा हो, ध्यान से देख लीजिए, डेल u1 और फिर दो लोग का फंक्शन है तो दो बार ऐसे लिख दीजिए, डेल u1, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर डेल x1, दो लोग का फंक्शन है, अगर तीन लोग करता है तो तीन बार प्लस लगा के लिखते हैं, और दो लोग का फंक्शन है और वो दोनों लोग कौन कौन है, y1 है और y2 है। तो डेल y1 और डेल y1 से ऊपर नीचे कर दीजिए, डेल y1 है ना तो y1 हो गया, अब डेल y2, अब यहाँ पे डेल y2 कर दीजिए, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, डेल u1 ओवर डेल x2 निकालेंगे। ध्यान से देखिए, तो डेल u1 ओवर डेल x2 निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, u1 कितने लोग का फंक्शन है, दो लोग का है, y1 और y2 का, तो दो लोग, तो दो बार लिखेंगे। तो डेल u1 ओवर डेल, देखिए तिरछा लिख रहे हैं, यानी नीचे नहीं लिख रहे हैं, इसको तिरछा लिख रहे हैं, ठीक। डेल u1 ओवर डेल x2, यही बात लिखे हैं, फिर प्लस लगाएंगे, दो बार लिख दे रहे हैं, डेल u1 ओवर डेल x2, ठीक। अब वो दोनों कौन है, एक y1 है और y2 है, तो डेल y1 लिख दिए ऊपर, डेल y1 लिख दिए एक में, और एक में डेल y2 लिख दिए, ठीक, डेल y2 लिख दिए। अब हम इसको निकालेंगे, डेल u2 ओवर डेल x1। ध्यान से देखिए, ट्रिक से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, डेल u2 ओवर डेल x1, ठीक। अब फिर से u2 जो है वो कितने लोग का फंक्शन, मतलब कितने लोग का फंक्शन है, y1 का भी है और y2 का भी है। देखिए स्पष्ट दिया है, y1 का भी है और y2 का भी है, तो दो लोग का है तो उसको भी फिर दो बार लिखेंगे। ध्यान से देखिए, डेल u2 फिर से यहाँ पे ओवर डेल x1, ऐसे तो दो बार लिख देंगे, डेल u2 ओवर डेल x1, दो लोग का है तो दो लोग दो बार लिख दिए। अब वो दोनों कौन है, एक y1 है एक y2 है, एक u2, हाँ एक y1 है, u2 के बारे में सोच रहे हैं ना, एक y1 है और एक y2 है, तो डेल y1 कर दिए, यहाँ पे भी डेल y1 कर दिए, एक में डेल y2 कर देंगे और एक डेल y2 कर देंगे, ठीक। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम डेल u2 ओवर डेल x2 निकालेंगे। तो फिर से u2 जो है कितने लोग का फंक्शन है, दो लोग का फंक्शन है, तो दो बार लिखेंगे। तो डेल u2 ओवर, अब डेल x2 निकाल रहे हैं ना,
डेल x2 निकालना है तो फिर कैसे लिखेंगे, डेल u2 लिखेंगे, फिर तिरछा लिख रहे हैं, देखिए डेल x2 इसी को लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, हर में सब में यही लिखे हैं, फिर 2 बार लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि u2 2 लोग का है, फंक्शन है, एक y1 का एक y2 का, क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है, प्लीज देख लीजिए, डेल u2 फिर से डेल x2, ठीक। अब कौन कौन है वो दोनों, डेल अगर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, अब वो चारों कौन होंगे, तीनों कौन होंगे, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये 2 लोग का फंक्शन है, तो दोनों कौन है, एक y1 है तो डेल y1 से ऊपर नीचे कर देंगे इसमें, और एक डेल y2 है तो y2 से ऊपर नीचे करने के बाद हम आपको बता दें कि हम इसी को जो अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल u1 को पकड़ेंगे, y1 y2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डेल u1 ओवर डेल y1, और फिर से u1 को ही पकड़े हैं, डेल u1 ओवर डेल y2 के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब डेल u2 ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में, y1 के रिस्पेक्ट में, और डेल u2 को पकड़े हैं तो फिर से y2 के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे तो मल्टीप्लाई है, फिर डिटरमिनेंट, फिर अब हम y1 को पकड़ेंगे, x1 x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डेल y1 ओवर डेल x1, अभी y1 को ही पकड़े हैं, डेल y1 ओवर डेल x2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक। अब y2 को पकड़ रहे हैं, डेल y2 ओवर डेल x1 के रिस्पेक्ट में, फिर डेल y2 ओवर डेल x2 के रिस्पेक्ट में, अब हम डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं, ठीक। अब हम इसको रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिटरमिनेंट है तो रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, ध्यान से सुनिए, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, ध्यान से देखिए जैसे मैं करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। अब हम ऐसे डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे, ठीक। अब इस रो का इस कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो डेल u1 ओवर डेल y1, फिर यहाँ से क्या होगा, डेल मल्टीप्लाई रहेगा, फिर डेल y1 ओवर डेल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल y1 ओवर डेल x1, ठीक, डेल y1 ओवर डेल x1, ठीक। अब फिर से प्लस लगा देंगे, फिर करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं ना, इस रो का इस कॉलम के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डेल u1 ओवर डेल y2, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाए, फिर डेल y2 आएगा, डेल y2 ओवर डेल x1, ठीक। अब हम इसका ही मल्टीप्लाई इस रो का ही मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, ध्यान से देखिए करस्पॉन्डिंगली, फिर डेल u1 ओवर डेल y1, फिर इनटू इसके साथ करेंगे, तो डेल y1 ओवर डेल x2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे बताइए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो डेल u1 ओवर डेल y2, फिर मल्टीप्लाई, फिर डेल y2 ओवर डेल x2, ठीक। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट का लगा दीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ पहले करेंगे करस्पॉन्डिंगली, फिर इस कॉलम के साथ करेंगे जैसे ऊपर किए हैं, तो डेल u2 ओवर डेल y1 यही लिख रहे हैं, ठीक। अब इसके साथ करेंगे इस रो का इस कॉलम के साथ, तो इनटू है डेल, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वहाँ पे, जो यहाँ पे वहाँ पे, तो डेल y1 ओवर डेल x1, ठीक, क्योंकि इस रो का कर रहे हैं इस कॉलम के साथ, ठीक। अब इसका करेंगे प्लस लगाएंगे, इसका करेंगे इसके साथ, तो डेल u2 ओवर डेल y2, फिर इनटू, फिर डेल y2 ओवर डेल x1 के साथ, ठीक। अब इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक, तो डेल u2 ओवर डेल y1, फिर इनटू, फिर इसके साथ डेल y1 ओवर डेल x2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका इसमें करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं, फिर डेल u2 ओवर डेल y2 यहाँ पे, फिर इनटू, फिर डेल y2, अरे इसका इसमें कर रहे हैं डेल y2 ओवर डेल,
x2 मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिला है, ध्यान से देखें तो ये जो है ध्यान से देखें तो ये जो है और ये जो है और ये जो है, ये जो सब हम लाए हैं ट्रिक से आपको समझा के, तो यही सब है। ठीक, तो हम इन सब के जगह पे उसको रिप्लेस से ये इक्वल टू कुछ है, फिर ये इक्वल टू कुछ है, फिर ये इक्वल टू कुछ है, यही हम मल्टीप्लाई किए तो मिला है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक, तो हमारे पास जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको लगवाया है, ऊपर रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा डेल u1 ओवर डेल x1। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मिला है डेल u1 ओवर डेल x1 वही मिला है, फिर डेल u1 ओवर डेल x2 ऐसे ही मिला है, आप प्लीज देख लीजिए। ठीक, आप मिलेगा हमको डिटरमिनेंट में यही मिला है, मैं लिख दे रहा हूँ डेल u1 ओवर डेल x1, फिर से यहाँ पे मिला है डेल u1 ओवर डेल x2, फिर से यहाँ पे मिला है डेल u2 ओवर डेल x1, फिर यहाँ मिला है डेल u2 ओवर डेल x2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह भी से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको क्या लिख सकते हैं, डेल u1 कमा u2, ये u1 है कमा u2, और इसको अपन डेल क्या लिख सकते हैं, डेल x1 कमा x2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार जब क्वेश्चन करवा रहा था तो बोल रहा था कि u1 को पकड़िए, x1 x2 को रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिटरमिनेंट के रूल से, जब इस तरह से दिया हो तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, यही हमारा प्रूफ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।